हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका जिसके हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें हमने स्टूडेंट्स जमा योग के कार्यपत्रक को सॉल्व करा दिया था। आइए आज की इस वीडियो में हम घटा यानी घटाने वाले कार्यपत्रक को शुरू कर रहे हैं, है ना। यानी हम आज की इस वीडियो में घटाना सीखेंगे और ब्रिज कोर्स जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं ब्रिज कोर्स सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि तिमाही पेपर में ब्रिज कोर्स का बहुत 80% आने वाला है। यानी आप यदि ब्रिज कोर्स पढ़ लेंगे तो आप तिमाही में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसलिए हमने जमा यानी योग वाले पूरे सवाल करा दिए हैं इसके। आप पिछले वीडियो के माध्यम से पूरे इसके पहले के कार्यपत्रक सॉल्व कर सकते हैं। हमने हर वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से हम नाम दे रहे हैं। तो आप शुरू से जरूर देखें विद्यार्थी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप शुरू से वीडियो देखें तो आपको पूरा ब्रिज कोर्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी डाउट आए तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हाँ, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम घटाना शुरू करते हैं। तो इसमें घटाने में हम कार्यपत्रक 1 में पहला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक वाले हैं ना, 1 अंक वाले हमको घटाना है, 1 अंक वाली संख्या को घटाना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिया गया है 8, है ना। तो आपको इसको हम प्रैक्टिकली तरीके से कर सकते हैं कि 8 हमारे पास है तो 8 में से हमको 5 कम करना है। घटाने का मतलब होता है कम करना है स्टूडेंट, है ना। तो आप चाहो तो क्या कर लीजिए, 8 लाइन खींच लीजिए। हम एक बिल्कुल प्राइमरी बेसिक चीज़ से बता रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन खींचे। अब ये जो 8 लाइन हमने खींचा है स्टूडेंट, इसमें से हमको 5 को कम करना है। कम करना मतलब इसको कम करते आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कम कर दी हमने। तो बची कितनी, ये 5 को जैसे हम कम करेंगे कितनी बची, 1, 2, 3, कितनी लाइन बची, 3। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है। अब 6 लाइन है, 6 की 6 लाइन घटा देंगे, पूरा का पूरा घट गया तो कितना बचेगा इसमें, 0। इसी तरीके से 8 लाइन है, 8 में से 3 लाइन को कम करना है। तो 8 आप लाइन खींच लीजिए, हमने आपको सहूलियत के लिए बता दिए हैं, आप उंगलियों में भी कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 कम करना, 1, 2, 3, हमने 3 कम कर दिया। अब कितना बचा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बच रहा है। तो 8 में से 3 गया, क्या हो जाएगा, 5। इस तरीके से आप लाइन खींच लीजिए और उसमें से जितना घटाने के लिए बोल रहा है अर्थात उतना आपको कम करना है ना। तो ऐसे ही हम 9 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4। 7 में से 3 कम करेंगे तो उल्टी गिनती कर लो चाहो तो आप, है ना। 3 कम करना मतलब 7, 6, 5, है ना। तो बचा कितना, 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3। ठीक है। तो इस तरीके से हम घटाने वाले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे पास। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमको दिया है, हाँ, पहला सवाल है ना। तो पहले सवाल में दिया है यहाँ 5 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 5। 5 में से 8। अब देखो 2 अंक वाली संख्या जब हम घटाते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि हमको घटाने के लिए छोटी संख्या बड़ी संख्या वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है ना। तो ऐसे केस में जब इकाई के अंक में 5 है, 5 में से 8 जाएगा नहीं भाई, 5 तो छोटी संख्या है चूंकि, है ना। तो हम यहाँ से एक उधार लेते हैं। जैसे ही हम 5 में इधर से एक उधार लेंगे तो ये 5 जो है वो क्या बन जाता है, 15 बन जाता है ना। जब भी एक उधार लेंगे तो आपको एक सामने लगाना है ना। तो 15 बन गया। अब 15 में से 8 को हमको घटाना है, यानी 15 रुपये हैं, उसमें से 8 रुपये कम कर दीजिए। तो जैसे ही हम 8 रुपये कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 7। ठीक है। अब जब यहाँ से हमने एक उधार दे चुके थे तो यहाँ पर 8 की जगह में क्या बचेगा, 7 बचेगा, है ना, क्योंकि हमने एक इधर दे दिए थे। तो 8 अब बदल के क्या हो गया, 7। अब 7 में से 5 को कम कर दीजिए तो कितना बचा, 2। तो यही इसका क्या होगा, आंसर। तो ये हमने जब घटाए 85 में से 58 को घटाए तो कितना प्राप्त हुआ, 27 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम देखें तो 6 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये 6 का क्या हो गया, 16। 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 कम करेंगे तो क्या बचेगा, ये 7 बचेगा। और जब हमने इसको एक उधार दे दिए थे तो यहाँ क्या बचा, 8। अब 8 में से 6 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ भी वैसे ही केस है कि यहाँ 5 जो है वो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो फिर हमको एक उधार लेना पड़ेगा यहाँ से। तो 5 एक उधार लेने पर कितना बन जाएगा, 15, है ना। जैसे हम यहाँ से एक लेंगे तो वो एक सामने लगेगा तो 15 बन जाएगा। 5 के सामने एक लगाएंगे तो 15 बन जाएगा। अब 15 में से यदि हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 9 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमने जब एक उधार दे दिए हैं तो यहाँ बचा 7। अब 7, यहाँ भी 7, तो 7 में 7 को कम करेंगे तो 0। तो यहाँ पर 7 में 7 गया, 0। ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से इस सवाल में यदि हम देखें तो ये हो गया 14। अब यहाँ से हमको ये 4 है, 4 में से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। उधार लिए तो कितना हो गया, 14। तो अब यहाँ से 7
हमको कम करना है ना। 7 कम करना है तो हम उंगली में भी गिन सकते हैं इसको चाहो तो, है ना। तो 7 कम करना है 14 में से, तो 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, आप कैसे कम करेंगे, मैंने जैसे बताया था स्टूडेंट, लाइन खींच के कर लीजिए, या एक तरीका और क्या है हमारे पास, एक तरीका और ये होता है कि आप उंगलियों में इसको कर सकते हैं। कैसे, अब जैसे मैंने कहा 14 है, अब हमको कितना कम करना है, 7। तो 7 के बाद आगे से 7 से पढ़ना, 7 से आगे पढ़ना शुरू करो, हमको 14 तक जाना है। तो 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो यहाँ तक आए हम, अब इसको गिन लो हमने कितनी गिनती में हम यहाँ पहुँचे हैं 14 में, तो हम 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बचा। बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट, है ना। या तो आप कंकड़ ले लीजिए, लाइन खींच लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए और इसको इस तरीके से घटा के हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जब एक उधार दिए तो स्टूडेंट यहाँ कितना बचा, 8 बचा। अब 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। और ये घटाने वाले कुछ हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि घटाने वाले सवाल जो हैं आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ कर आए होंगे, है ना। और छोटी क्लास में जब आप पढ़ के आए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं समझा रहा हूँ आपका रिवीजन हो रहा होगा और आप अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट आए तो विद्यार्थी अब आप हमको कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके यदि डाउट आएंगे तो हम इसको और दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके बता देंगे। चलिए, अब यहाँ पर 5 है तो 5 में 7 नहीं जाएगा, एक उधार लिए तो ये 15 हो गया। 15 में से 7 को हम जब घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। यहाँ से हमने एक दे चुके थे तो यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गए, क्या आ गया, 3, ये आ गया आंसर, है ना। इसी तरीके से अब यदि हम यहाँ देखें तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसमें से एक उधार लेंगे तो ये हो गया 16, 16 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 7। अब यहाँ से एक उधार दे चुके थे तो यहाँ बचा 7, तो 7 में से 4 गया, क्या आ गया, 3, ये हो गया। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस घटा लेंगे। चलिए, अब तो 2 अंक वाली संख्या था, इसी तरीके से अब 3 अंक वाली संख्याओं को घटाना सीखते हैं, घटाते हैं, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब भी घटाना ही होता है ना, और ये चिन्ह भी घटाने का लगा हुआ है। चलिए घटा लेते हैं। अब 5 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लिए तो कितना हो गया, ये 15, 15 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, ये 7। ठीक है, अब जब यहाँ से हमने एक उधार ले लिए तो चूंकि 0 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से इसको एक उधार लेना पड़ेगा 10, लेकिन 10 में से 1 कम हो जाएगा क्योंकि एक इधर दे चुके हैं हम, है ना। 0 को यदि हम 1 लगाते तो 0 में 1 होता 10, लेकिन यहाँ से हम 1 इधर दे चुके तो यहाँ कितना बचा, 9। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 6। अब 9 में से 5 गया तो कितना बचा, ये 4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और करते हैं। 6 में से 9 नहीं जाएगा, एक उधार लिए तो यहाँ हो गया 16, 16 में से 9 गया, यहाँ आ गया 7। अब यहाँ से जैसे हमने एक उधार दी तो यहाँ क्या बचा, 4। अब 4 में से 5 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो इसको भी यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। जैसे ही उधार लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो ये आ गया 9, है ना। अब यहाँ से एक उधार दे दी तो यहाँ 8 का क्या बचा, 7, 7 में से 6 गया 1। आया समझ में स्टूडेंट, सिंपल तरीका है। यदि नहीं घट रहा है, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या को तो उधार लीजिए, उधार लेंगे तो सीधे 1 सामने लगा लेना है। अब 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या तो घटा सकते हैं अपन। 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 4 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये हो गया 14, 14 में से 7 गया तो यहाँ आ गया 7। ठीक है, अब यहाँ बचा 1, अब 1 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो एक और लग गया तो 1 और 1 11 हो गया। 11 में 7 को घटाएंगे तो यहाँ बचा 4, यहाँ से जब एक उधार दे दी तो यहाँ क्या बचा 8। अब 8 में से 5 गया तो यहाँ क्या आ गया 3, ये हो गया सॉल्व, है ना। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम ये वाले सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 4 जा सकता है तो 5 में 4 गया 1, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3, ये आ गया आंसर, है ना। चलिए तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ। अभी हमने 3 अंक वाले थे, ना। अब यहाँ से 6वें सवाल में से प्रश्न क्रमांक 3 का जो 6वां है उसमें 4 अंक वाले हैं। सिंपल, जैसे इसको करें वैसे इसको भी कर लेना है। 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 6 का क्या हो गया 16, 16 में से 8 गया, क्या आ गया 8। यहाँ से एक उधार ले लिए थे, यहाँ बचा 2, तो 2 में से 5 जाएगा कि नहीं, तो ये हो गया 12, 12 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ बचा कितना, 4 की जगह में बचा 3, 3 में 7 जा रहा है क्या, नहीं, तो ये हो गया 13, 13 में से 7 गया तो क्या आ गया 6। अब यहाँ एक उधार दे चुके थे तो यहाँ बचा 5, तो 5 में से 1 जा रहा है क्या, बिल्कुल, तो 5 में से 1 गया 4, तो ये आ गया आंसर, है ना। चलिए अब यहाँ पर 8 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार ली तो ये हो गया 18, 18 में से 9 गया, आंसर आ गया 9। अब यहाँ में से एक उधार दे चुके थे तो यहाँ बचा 4, अब क्या 4 में से 8 जा रहा, नहीं जा रहा, तो यहाँ से एक उधार ली थी, हो गया 14, 14 में से 8 गए तो बचा 6। अब यहाँ 0 था, एक उधार लेते 10 बनता, तो भाई ये 0 का यहाँ पर जब एक उधार लेंगे तो 10 नहीं बन के कितना बनेगा 9, क्यों, क्योंकि एक उधार दे चुके हैं अपन ने।
तो 9 में से 8 गया, क्या बचेगा 1, और यहाँ 1 उधार दे चुके थे तो यहाँ क्या बचा 1, तो 1 में से 1 गया 0, यानी 169 बचा यहाँ पे, है ना। चलिए अब इसके बाद यदि हम देखें तो 0 में से 5 जा सकता है कि नहीं जाएगा, तो एक उधार लेंगे तो 0 के सामने एक लगाए, तो 0 के सामने एक लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, क्या आ गया 5। अब यहाँ से एक उधार दे दी तो यहाँ बचा 8। 8 में से 7 जा सकता है कि बिल्कुल जा सकता है, तो उधार लेने की जरूरत ही नहीं, तो 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पर उधार जब दिए नहीं तो 2 का 2 ही रहेगा, तो 2 में से 9 जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो ये 2 की जगह में जैसे हम एक उधार लेंगे यहाँ से तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 9 गए, यहाँ बचा 3। एक उधार दिए तो यहाँ 7 का कितना बचा 6। 6 में से 4 गए 2, ये हो गया सॉल्व, है ना। चलिए इसी तरीके से अब यहाँ देखते हैं हम 5, यहाँ 4 में 7 नहीं जाएगा, 5 में से एक उधार दिए तो ये हो गया 14। 14 में से 7 गया तो आंसर आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ पर 5 में से एक उधार दे चुके थे तो यहाँ बचा 4। 4 में से 0 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 0 में से 5 नहीं दे सकता तो यहाँ से एक उधार देना पड़ेगा, तो ये 10 हो गया। 10 में से 5 गए तो क्या बचा 5। अब यहाँ से एक उधार दिए तो यहाँ बचा कितना 3। 3 में से 2 गया तो आ गया 1, है ना। तो इस तरीके से हम आराम से घटाने वाले सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये वाला जो है स्टूडेंट्स, आप इसको हल करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा, और यदि किसी तरीके का डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, यदि आपने पूरे सवाल को बहुत अच्छे से समझा होगा तो ये आपको अच्छे से बन जाएगा, और बनना चाहिए। यदि आपको नहीं बन रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से ये कार्यपत्रक 1, जो घटाने वाला कार्यपत्रक 1 है ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित का, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स यानी ब्रिज कोर्स को हल कर सकें। चलिए स्टूडेंट, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसके अगले कार्यपत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।